आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सी रेसिपी। मुझे उम्मीद है अगर आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आजकल क्योंकि बहुत ज़्यादा कलरफुल सब्जियां आई हुई हैं तो इनका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। मज़े के सैंडविच बनाना मैं आपको बताऊंगी बहुत ही आसान और मुख्तसर से तरीके के साथ। आप झटपट अपने लिए सबके लिए ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं। स्नैक्स के तौर पर भी आप ये तैयार कर सकते हैं। बहुत ही मज़े के वेजिटेबल और चिकन सैंडविच तैयार होंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें आबाद रहें। चलें जी, आज की हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं चटनी बनाने का तरीका बताऊंगी जो मैंने इसके अंदर यूज़ की है। 1 कप मैंने इमली का पल्प लिया है। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी मैंने सुरख मिर्च इसके अंदर ऐड की है। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर काली मिर्च ऐड की है। साथ में थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ज़ीरा ऐड किया है और 3 से 4 चम्मच मैं इसके अंदर चीनी ऐड करूँगी। ये सारी चीज़ें ऐड करके मैं इसको तकरीबन हल्की आंच पर मैं इसको पकाने के लिए रख दूँगी। और ये तकरीबन जब गाढ़ी हो जाएगी तो ये हमारी इमली की चटनी तैयार हो गई। इसके बाद मैंने लिए हैं बॉयल किए हुए आलू। 3 से 4 अदद बॉयल किए हुए आलू हैं। बॉयल किया हुआ चिकन है, बहुत ही थोड़ा सा चिकन इसमें यूज़ होगा। इसको मैंने छोटी सी कूंडी में डालकर अच्छी तरीके से कूट लूँगी और ये इस तरीके का रेशेदार हो जाएगा। अब मैंने अगले स्टेप पर लिया है। इसके अंदर मैंने 1 चम्मच ऑयल डाला है और इसके अंदर मैं ऐड करूंगी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई। इसको मैं सौते करूंगी नमक के साथ और इसके अंदर मैं ऐड करूंगी क्रश की हुई गाजर। पानी बिल्कुल भी नहीं निकाला मैंने इसका। और इसके साथ मैं ऐड करूंगी क्रश की हुई मूली और बॉयल किए हुए मैं हाफ़ कप के करीब इसके अंदर मैं मटर ऐड करूँगी। मसाले इसमें कोई भी नहीं मैं ऐड करूँगी, सिर्फ इसको हल्का सा नमक के साथ मैं फ्राई कर लूँगी ताकि जो इसका पानी है, जो सब्जियों का पानी, वो खुश्क हो जाए। यहाँ पर मैंने आलू मैश कर लिए हैं। इनको अच्छी तरीके से मैश करके मैं इनके अंदर ऐड करूँगी चॉप किया हुआ प्याज और बारीक कटी हुई बंद गोभी, ताकि कबाब के अंदर थोड़ा सा क्रंच जो टेस्ट है वो उसके अंदर रहे। अब यहाँ पर चिकन मैंने कूट के रखा था वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी स्पाइसेस। सबसे पहले मैंने नमक ऐड किया है, थोड़ी सी इसके अंदर हल्दी ऐड करूँगी। इसके साथ मैं थोड़ा सा चाट मसाला इसके अंदर ऐड करूँगी। चाट मसाले का बहुत अच्छा टेस्ट होता है। और इसके साथ थोड़ी सी मैं सुरख मिर्च ऐड कर रही हूँ। अब इसके अंदर मैं मज़ीद थोड़ा सा मैं इसके अंदर खुश्क धनिया वो मैंने कूट लिया है। आप इस धनिया का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, वो मैंने 1 चम्मच इसके अंदर ऐड किया है। अब इसके अंदर मैं अपनी वेजिटेबल्स जो मैंने सौते करके रखी थी वो सारी इसके अंदर ऐड करूँगी। और मेन चीज़ जो मैंने इसके लिए चटनी बनाई है इमली की, वो मैंने 3 से 4 चम्मच वो इसके अंदर ऐड करूँगी। और इनको अच्छी तरीके से मैं हाथों की मदद से मैं अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लूँगी ताकि जो भी वेजिटेबल और चिकन है वो सारे आलू में मिक्स हो जाए। सारा मसाला मैंने मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर 3 से 4 अदद मैंने सब्ज़ मिर्च ऐड की है। यहाँ पर मैंने ली है केचप, 2 चम्मच के करीब केचप लिया है। इसके अंदर 3 चम्मच के करीब मैंने मायोनीज़ ऐड किया है। अब इसके अंदर मैं इमली ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरीके से चम्मच के साथ मैं मिक्स कर लूँगी। और ये हमारा चटनी जो है वो तैयार हो गई है सैंडविच के ऊपर लगाने के लिए। अब मैं लूँगी ब्रेड के मैं चारों साइडों से इसके किनारे जो हैं वो छुरी की मदद से मैं अच्छी तरीके से उतार दूँगी। और इस तरीके से इसको साफ़ करके, ये देखें बहुत ही बेहतरीन मैंने साफ़ कर लिया है। बाकी स्लाइसेस मैं इसी तरीके से साफ़ कर लूँगी। अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी जो मैंने अपना सॉस तैयार किया है वो इसके ऊपर मैं सारा का सारा अप्लाई कर दूंगी दोनों स्लाइसेस पर। और जो मैंने मसाला तैयार किया है आलू और वेजिटेबल्स का, अब वो मैं इसके ऊपर ऐड करूंगी। इसके ऊपर सलाद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने इसके अंदर जो प्याज और बंद गोभी ऐड किया है वो ऐसे ही ऐड किया है। उसका बहुत अच्छा सलाद की तरह का क्रंच आता है। आप ट्राई करके देखें, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इस तरीके से सारा फैला लें आप। कोन में सारा फैला के जो दूसरा स्लाइस है वो इसके ऊपर रखेंगे और इसको छुरी की मदद से हम दरमियान में से काट लेंगे। जिस तरीके से सैंडविच हम काटते हैं इस तरीके से काट के हम सारे के सारे बाकी भी स्लाइसेस इसी तरीके से तैयार करके मैं रख लूँगी। इसको मैंने अब दरमियान से काट लिया है। सब्जियां थोड़ी सी बाहर आ रही हैं वो इसको सेट करूंगी इसके अंदर। और बहुत ही मज़ेदार सा सैंडविच तैयार हो गया है। ये देखें सारे सैंडविच मैंने इसी तरीके से तैयार किए हैं। अब मैंने लिया है पैन को हल्का सा मैं ब्रश
ब्रश की मदद से ऑयल लगाऊंगी और इसको मैं दोनों साइडों से कलर को सिर्फ गोल्डन करने के लिए, क्योंकि अंदर वेजिटेबल तो मैंने पहले ही सारी पका ली हैं और आलू भी बॉयल हैं, कलर को इसको गोल्डन करने के लिए मैं हल्का सा इसको सेक लूँगी दोनों साइडों से। ये देखें, इसको मैंने पलटा, बहुत खूबसूरत कलर आया है। इसी तरीके से हम बाकी सारे कलर ब्राउन कर लेंगे, गोल्डन ब्राउन करेंगे। और अब इसको मैं निकालूंगी अपनी प्लेट में। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी से सैंडविच इस तरीके से तैयार होते हैं। आप बना बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके के साथ और बहुत ही कम चिकन के साथ आप बहुत सारे सैंडविच तैयार कर सकते हैं अपने लिए, मेहमानों के लिए। आप मेहमानों को पेश करें, उन्हें भी बहुत पसंद आएंगे। थोड़ा सा चिकन ऐड करके आप बहुत से सैंडविच तैयार कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।